कोई आपको बहकाने ना पाए, कोई आपको आपके जीवन की उस बुलाहट से दूर ना करने पाए। हमेशा वो सुनो जो परमेश्वर आपके लिए बोलता है। हालेलुया। और परमेश्वर जो परमेश्वर का आत्मा है और वो आपके जीवन में सदा बढ़ोतरी की बात करेगा। वो आपके जीवन को उत्साहित करेगा बजाय इसके कि वो आपको नकारात्मकता की ओर ले चले, क्योंकि दोष लगाने वाला एक है और वो है शैतान। परमेश्वर सच्चा है, इसलिए वो सच्ची और खरी बात आपके जीवन की बढ़ोतरी के लिए जो है वो आपसे करेगा, वो बुराई नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी की बुराई नहीं करता है। परमेश्वर कभी किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपके पास आके किसी की बुराई, किसी की चुगली नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है और मसीह के नाम से आपके पास आता है तो वो झूठा है। ऐसे व्यक्ति आपको आपके जीवन से, आपके जीवन की उस बुलाहट से, परमेश्वर के उन आशीषों से आपको दूर कर देंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है। परमेश्वर ने हमारे जीवन को नियमबद्ध करके रखा है। हमें किस उम्र में किस तरह का वरदान मिलना है, किस समय परमेश्वर हमसे बात करेगा, किस समय हम परमेश्वर के इस बड़े काम को करेंगे, किस समय हम परमेश्वर के लिए एक बड़ी गवाही को रखेंगे। हर चीज का एक समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में निर्धारित करके रखा है। हालेलुया। पहला राजा और उसका 13 पद हम देखेंगे। ये घटना बहुत लंबी है, लेकिन यहां पर जो मेन आज हमारा वचन का जो संदेश का आज हमारा एक शीर्षक है, उसके अनुसार हम चलेंगे। जब हम इसको 11 पद से पढ़ेंगे, ये थोड़ा मैं इस घटना के बारे में आपको बता रहा हूं। जब ये नबी जो योराबाम के पास परमेश्वर के संदेश को लेके आया था, तो परमेश्वर ने इसे एक हदायत दी थी कि तू ना तो वहां रुकेगा, ना तू रास्ते में कहीं खाए पिएगा, ना वहां खाए पिएगा। तू जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से नहीं, तू दूसरे रास्ते से वापस आएगा। यह परमेश्वर की एक आज्ञा थी। उस वचन को सुनाने जाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा थी। तो यहां पर योराबाम जब देखता है कि ये सच में प्रभु का दास है, तो वो कहता है कि तू मेरे साथ रह, मेरे साथ थोड़ा खा ताकि तेरा आत्मा ठंडा हो जाए। उसने कहा नहीं, मुझे आज्ञा नहीं है, मैं नहीं करूंगा। मैं यहां एक गिलास पानी नहीं पीऊंगा। अब मुझे जाना है, मैं जिस रास्ते से आया हूं मैं उस रास्ते से भी नहीं जाऊंगा। अब वहां पर एक और नबी उसी इलाके में रहता था, यहां पर योराबाम था। और ये एक बूढ़ा नबी था, एक पुराना नबी था। उस नबी की, पहले नबी की उम्र नहीं बताई गई है, लेकिन ये जो दूसरा नबी था, तो यहां पे लिखा है 11 पद में कि बेतल में एक बूढ़ा नबी रहता था और उसके एक बेटे ने आकर उससे उन सब कामों का वर्णन किया जो परमेश्वर के जन ने उस दिन बेतल में किए थे। और जो बातें उसने राजा से कही थी उनको भी उसने अपने पिता को सुनाया। यहां पर जब बूढ़ा नबी पहले से उस इलाके में था, दूसरे इलाके से एक नबी को परमेश्वर ने कहा, उसने योराबाम को जाके सब कहा और वैसा ही घटा। और जब इस बूढ़े नबी को पता चला कि वो जो नबी एक बाहर से आया था, ऐसा ऐसा घटना वहां पर हुई, तो उसने अपने बेटे को कहा कि तू जल्दी से मेरे गधे पे कांठी बांध दे। और वो उसके पीछे चल दिया। और जब वो उस नबी के पीछे वो बूढ़ा नबी चल दिया, तो वहां पर जाके उसने क्या देखा कि वो एक वृक्ष के नीचे आराम कर रहा है। अब वहां पर उसने क्या कहा? उसने कहा जैसा तू नबी है वैसा मैं भी नबी हूं। अब जब बूढ़ा नबी जो है उस नबी को कह रहा है कि जैसा तू परमेश्वर का दास है वैसा ही मैं भी परमेश्वर का दास हूं। और मुझसे एक दूत ने यहोवा के वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा लिया कि वह रोटी खाए। अब ये बूढ़ा नबी उस नबी को कह रहा है जो दूसरे देश से आया था कि परमेश्वर के दूत ने परमेश्वर से वचन पाकर मुझसे कहा है कि तू मेरे साथ घर में आ, मैं तुझे अपने घर में ले चलूं और मैं तुझे रोटी खिलाऊं, तुझे पानी पिलाऊं। और क्या हुआ आगे लिखा है, ये उसने झूठ कहा था। बूढ़ा नबी जो था ये झूठ बोलकर उसे घर ले गया।
और सबसे बड़ी बेवकूफी उस नबी की जिसने इसकी बात को सुना और परमेश्वर ने जो उसको कहा था उसकी ओर उसने ध्यान नहीं दिया। अब आगे क्या होता है? आगे वो जाता है, वो मेज पर उसके साथ बैठता है, खाता है, पीता है। और आगे जब देखो 20 पद में लिखा, जब वो मेज पर बैठे ही थे तो यहोवा का वचन उस नबी के पास पहुंचा जो दूसरे को लौटा लाया था। उसने परमेश्वर के उस जन को जो यहूदा से आया था पुकार के कहा, यहोवा जो कहता है, इसलिए कि तूने यहोवा का वचन ना माना, जो आज्ञा परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी थी उसे भी नहीं माना, परंतु जिस स्थान के विषय में उसने तुझसे कहा था उसमें ना रोटी खाना ना पानी पीना, उसी में तूने लेट कर रोटी खाई और पानी पिया, इस कारण तुझे अपने पुरखाओं में कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं मिलेगी। अब उस नबी के पास परमेश्वर की एक आवाज थी, परमेश्वर की एक आज्ञा थी। अगर परमेश्वर ने उसके जीवन में कोई बदलाव करना था, अगर परमेश्वर उसके जीवन में कुछ और करना चाहता था, तो क्या परमेश्वर दोबारा उसके पास नहीं बोल सकता था? लेकिन वो बूढ़ा नबी, उसने उसको लौटाकर उससे वो पाप करवाया, वो अनाज्ञाकारिता करवाई जो परमेश्वर ने उसको करने को नहीं कहा था। वही रुका, वही रोटी का ही खाया पिया। और आगे वचन बताता है कि जब वो वहां से निकला तो आगे जाकर एक शेर ने उसको फाड़ खाया और उसे वहीं पर मिट्टी दी गई। उसके पुरखाओं के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी नहीं मिली। ये होता है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर किसी दूसरे की आवाज को सुन लेते हैं। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को छोड़कर कोई दूसरा हमें कहता है वहां पे चल, वहां तेरी आत्मिक उन्नति हो गई। मेरे प्रियो, जब आपकी आत्मिक उन्नति होनी है तो जो वचन आपको आपके दरबार में सुनाया जाता है, यदि आप उसको ध्यान से सुनोगे और उसको अपने जीवन में लागू करोगे तो आपकी उन्नति वहीं पर हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर उसको और देता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है। हम बात बुलाहट की कर रहे हैं, परमेश्वर की आवाज की कर रहे हैं कि किस तरह से ये नबी जो यहूदा से आया था, बैतल के नबी की बात को माना और परमेश्वर की उस आवाज को भूल गया। शायद वो भूखा था, रोटी के लिए, पानी के लिए उसने परमेश्वर की उस आवाज को जो प्रभु ने उसे आज्ञा दी थी उसको उसने तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक और परमेश्वर के दास ने उससे कहा था कि परमेश्वर ने मुझसे ऐसा करने को कहा कि तू उसको अपने घर ला और जो तेरे साथ खाए पिए और आराम करे। ये होता है जब आप परमेश्वर की आज्ञा में चल रहे हैं, जब आपका जीवन प्रार्थना का है, जब आपका जीवन वचन पढ़ने में सक्षम है, जब आपके जीवन से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर दूसरों को आराम देता है, तो बहुत सारे जलनखोर आपके जीवन में आकर आपको आपके मार्ग से भटका देंगे, आपको उस बुलाहट से दूर कर देंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन इस बात का गवाह है। मेरे जीवन में परमेश्वर की जो बुलाहट है, मेरे जीवन में जो परमेश्वर की आवाज है, वो मैं जानता हूं, वो मैं जानता हूं। कोई दूसरा मेरे जीवन में आके मुझसे कहे कि तेरे जीवन में अभी ये बुलाहट नहीं है, तेरे जीवन से प्रभु की अभी सेवा नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने जो मुझसे कहा है वो मैं जानता हूं। जो प्रभु की योजना मेरे जीवन से है उसे मैं जानता हूं। इसलिए मेरे प्रियो, जो प्रभु की योजना आपके जीवन में है, जो प्रभु के वचन आपके जीवन के लिए है, उन वचनों को पकड़े रहो। याद रखो, परमेश्वर ने जो आपकी जुबान में दिया है वो सामर्थ बहुत बड़ा है। उस सामर्थ को तुच्छ मत जानो, उस बुलाहट से दाहिने बाहिने मत भटको। अगर आप यहां पर भी बैठे विश्वासी हैं और आप एक 50,000 की भीड़ वाले चर्च में जाकर भी विश्वासी हैं, तो कोई फायदा नहीं है।
आप इस चाहे 40 लोगों के चर्च में बैठकर विश्वासी ना रहें, लेकिन आप परमेश्वर के अभिषिक्त बन जाएं, ये बड़ी बात है। जो लोग हैं सिर्फ विश्वासी बैठकर सुनने वाले ना रहें, बल्कि ये सक्षम हो जाएं, परमेश्वर की आत्मा को जो पा जाएं, प्रभु के दानों और वरदानों को जो पा जाएं। लेकिन उसके लिए मेरी बात एक ध्यान से सुनो आज, उसके लिए किसी भी पास्टर का हाथ आपके सर पे काफी नहीं है। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता नहीं है, तब तक जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, तब तक जीवन में आशीष नहीं है, जब तक परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं है। जो हमारे भीतर है वो उससे बड़ा है जो हमारे विरोध में है। हालेलुया। उस बीमारी से बड़ा हमारा परमेश्वर है, उस गांठ से बड़ा हमारा परमेश्वर है, उस रसोली से बड़ा हमारा परमेश्वर है, उस दुष्ट आत्मा से बड़ा हमारा परमेश्वर है, जिससे कुछ लोग ग्रसित हैं। आप उस बीमारी को मत देखो। एक गीत है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। हमारा इतना महान परमेश्वर है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की आवाज को सुनकर हम और ही आवाजों के पीछे भागते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। मेरे प्रियो, इस बात को याद रखो कि जो परमेश्वर का रास्ता है वो भले सकरा है, भरे कांटों से भरा है, लेकिन वो रास्ता जीवन का रास्ता है। वो रास्ता आपको अनंत जीवन देने का रास्ता है। उसमें किसी प्रकार का पाप नहीं है, उसमें किसी प्रकार का रोग नहीं है। आज अगर जरूरत है तो वो हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, अपने जीवन में उसको अनुभव करें। संत पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री उसका 10 और उसका 17 में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वो नबी जिसने यहूदा के नबी को बहका दिया, दुष्टता करी उस बेचारे के साथ, उसके जीवन को नाश कर दिया। वो लोग, ऐसे लोग जो दूसरे के जीवन को खा जाते हैं, दूसरे की धार्मिकता को, उनके विश्वास को जो ठेस पहुंचाते हैं, वो प्रभु के सामने स्थिर नहीं रखेंगे। इसलिए जिस मार्ग पे आप चल रहे हो, जो बुलाहट परमेश्वर की आपके जीवन में है, जो खूबी परमेश्वर ने आपके अंदर दी है, उस खूबी को और निखारो, उस वरदान में और बढ़ते चले जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको वचन में लिखा है कि वो तुम्हें बढ़ाकर अधिकारी कर देगा, वो तुम्हें प्रधान कर देगा, वो तुम्हें ऐसे लोगों के बीच में खड़ा कर देगा जो आज चाहे तुम्हारी निंदा करें, लेकिन कल को वो लोग तुम्हारे पास आएंगे। जो आज तुम्हारा तिरस्कार करते हैं, वो कल को तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे पास आके माफी मांगेंगे। पर इसके लिए जरूरी है प्रभु की आवाज को सुनना, उसके वचन को अपने जीवन में लागू करना और उस दौड़ में दौड़ते चले जाना जो परमेश्वर ने आपको दी है। उस दौड़ में चाहे कोई कुछ कहे, कोई गिर रहा है, कोई पढ़ रहा है, लेकिन आपको अपने उस दान को, उस वरदान को, उस बुलाहट को नहीं छोड़ना है जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने इन वचनों से हम सबको आशीष दे।